गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें करनी है वर्कशीट नंबर 17। ये साइंस की वर्कशीट है जो 27 नवंबर के लिए बनी है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम वर्कशीट के बारे में बात करें, उदासीनीकरण प्रक्रिया आप इससे पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए हैं? आप अगर पीड़ित नहीं हुए होंगे तो आपने अपने बड़ों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे एसिडिटी हो गई है। वो एसिडिटी अम्लता ही होती है। अब ये अम्लता क्या होती है? इसी तरह से कभी अगर आपको चींटी ने काटा है तो उससे दर्द होता है, पेन होता है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम उदासीनीकरण प्रक्रिया से करेंगे। हम कौन कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले है अपाचन, फिर चींटी का डंक, मृदा की स्थिति, कारखानों का अपशिष्ट, कारखाने जो वेस्ट मटेरियल फेंक देते हैं अपना पानी के अंदर, जल में, रिवर वगैरह में, तो उसका सॉल्यूशन भी हम देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले अपाचन होता क्या है। हमारे अमाशय में, अमाशय हम पेट को बोलते हैं, स्टमक को बोलते हैं। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे अमाशय में अपाचन हो जाता है। यानी कि हमारे अमाशय, हमारे पेट के अंदर खाना ढंग से नहीं पच पाता अगर अत्यधिक मात्रा हो जाती है, या एसिडिटी भी हम इसे बोलते हैं। बहुत ज़्यादा एसिड अगर रिलीज हो जाता है पेट में तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपाचन। सेकंड प्रॉब्लम है चींटी का डंक। कई बार चींटी ने काटा होगा आपको। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, और अम्ल जब भी हमारी स्किन से टच होता है, स्किन के ऊपर अगर कोई भी अम्ल गिरता है तो उससे हमें जलन होती है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है और इसकी वजह से हमें जलन होती है। मृदा की स्थिति, रासायनिक उर्वरक जो हम रसायन इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, उनकी वृद्धि, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके बाद है कारखानों के अपशिष्ट। अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों यानी कि पानी में बहने दिया जाए तो उसमें रहने वाली जो मछलियाँ या दूसरे जीव होते हैं उनको नुकसान होता है, वो मर भी सकते हैं। उपरोक्त सभी स्थिति अवांछित यानी कि हम नहीं चाहते कि ये सब हो और नुकसानदायक हैं, अतः इन सब का उपचार आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि इन सब का क्या उपचार किया जा सकता है। सबसे पहले अपाचन का उपचार देखते हैं हम। अपाचन के कारण स्रावित अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करने के लिए हम प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल क्या होते हैं? प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होते हैं। उदाहरण के लिए दूध या मैग्नीशियम, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमारे पेट के अंदर जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उस एसिडिटी या अम्ल को उदासीन करने के लिए हम एक प्रति अम्ल लेते हैं। ये प्रति अम्ल एक्चुअल में एक दुर्बल क्षार होता है। क्षार अम्ल को उदासीन कर देगा, जिससे हमारे पेट की अम्लता या अपाचन खत्म हो जाता है। इसी तरह चींटी का जो डंक है उसका उपचार भी हम इसी तरह से करते हैं। चींटी के डंक में भी क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, और अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्या चाहिए? क्षार। क्योंकि अम्ल और क्षार जब भी आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उससे लवण और जल बनता है। तो चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं केक बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा हम जिसे बोलते हैं, अथवा कैलेमाइन विलयन, जिंक कार्बोनेट विलयन,
इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करके हम चींटी के डंक से होने वाली जलन से राहत पा सकते हैं। ये मृदु क्षार होते हैं, यानी कि ये दोनों कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मृदा उपचार, यदि हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो उसका उपचार हम किस तरह से करेंगे। यदि मृदा अम्लीय है तो उसके अंदर बिना बुझा हुआ या बुझा हुआ चूना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्षारीय होते हैं और क्षार क्या करेगा, अम्ल को उदासीन कर देगा। लेकिन अगर मिट्टी या मृदा क्षारीय है तो हमें इसमें क्या मिक्स करना पड़ेगा, अम्ल। और इसके लिए हम जैव पदार्थ डालते हैं, गाय भैंस का गोबर डाल सकते हैं, क्योंकि जो ये गाय भैंस का वेस्ट यानी कि जैव पदार्थ या गोबर है, ये मिट्टी के अंदर अम्ल निर्मुक्त करता है, यानी कि अम्ल बनाता है मिट्टी के अंदर ये, और ये अम्ल क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देंगे, जो उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कारखानों के अपशिष्ट का उपचार, कारखानों का जो वेस्ट होता है उसका किस तरह से उपचार किया जाना चाहिए। कारखानों के अपशिष्ट कचरे को जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। जो जितने भी कारखाने फैक्ट्रीज वगैरह का कचरा होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और उसको पानी में फेंकने से पहले हमें उसके अंदर क्या मिला देना चाहिए, क्षार, ताकि ये क्षार अम्ल को उदासीन कर दे और पानी में रहने वाले जीवों को इस अपशिष्ट पदार्थ से कोई नुकसान ना हो। चलो बेटा अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि इस वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले है अपाचन से आप क्या समझते हैं। वर्कशीट के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था ये, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे अमाशय में अपाचन हो जाता है। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रति अम्ल क्या होता है। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है। प्रति अम्ल एक दुर्बल क्षार होता है जो अम्ल को उदासीन कर देता है। उदाहरण है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड क्वेश्चन, डैश तथा डैश का उपयोग चींटी के डंक के उपचार में किया जाता है। यहाँ आएगा आपका नमी युक्त खाने का सोडा या फिर कैलेमाइन विलियन। फोर्थ क्वेश्चन, आप क्षारकीय मृदा को किस प्रकार उपचारित करेंगे। इसके लिए जैव पदार्थ ऐड किए जाते हैं इसमें। ये फोर्थ आंसर है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी कार्य प्रकृति को उदासीन कर देते हैं, यानी कि जो जैव पदार्थ हैं ये मिट्टी के अंदर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल क्षारीय प्रकृति जो है मिट्टी की उसको उदासीन कर देंगे।